भगवान श्री कृष्ण का जब मन नहीं लगता, जब याद आती है ब्रजवासियों की, तो भगवान रोने लगते हैं। और भगवान श्री उद्धव जी महाराज को अपने प्रेमियों की कुशल क्षेम पूछने के लिए, अपने स्नेही अपने स्वजनों की कुशल क्षेम पूछने के लिए और उनको संदेश देने के लिए श्री उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेज देते हैं। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन आए हैं। श्री नंद बाबा उनसे गले मिले हैं। आज नंद बाबा को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण ही उद्धव के रूप में आ गए हों। जब पुत्र कहीं विदेश गया हुआ हो तो पुत्र का मित्र भी पुत्र के समान ही लगता है। आज उद्धव जी से मिलकर के नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई है और उद्धव जी के साथ बैठ कर के श्री उद्धव जी महाराज भगवान की चर्चा करते हैं। श्री उद्धव जी महाराज जब भगवान की चर्चा कर रहे हैं, इतने में यशोदा मैया आ जाती है और यशोदा मैया आकर के कहती है, जरा धीरे बोलो, धीरे। कहा क्यों मैया, क्या हो गया, धीरे क्यों बोले? कहा देखो मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा, धीरे धीरे बोलो। कहा मैया आपका लाला है कहाँ, जरा हमें बताओगी? कहा चलो मेरे साथ। मैया भीतर लेकर के जाती है, पालने की ओर इशारा करती है कि देखो पालने के अंदर मेरा लाला सो रहा है। कहा मैया जरा पालने का वस्त्र हटा करके तो देखिए। जैसे ही मैया यशोदा पालने का वस्त्र हटाती है, मैया की नजर खाली पालने पर पड़ती है। मैया हाँ कृष्ण करके रोने लग जाती है। मैया की प्रेम की ऐसी दशा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण उनके सदा पास में ही हो, और कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण उनसे बहुत दूर हो। ये एक प्रेम की दशा है, प्रेम के अंदर ऐसा होता है। श्री उद्धव जी महाराज चर्चा करते रहे और चर्चा करते करते सुबह होने लग जाती है। श्री नंद बाबा और यशोदा मैया को बारंबार श्री उद्धव जी महाराज प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप दोनों तो बहुत धन्य हैं, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा आपके यहाँ पर पुत्र बन करके आए, आपको पुत्र का सुख प्रदान किया। इससे बड़ी सौभाग्य आपके लिए और क्या हो सकता है। महाराज आप इस तरह से रोया न करें, क्योंकि श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। श्री कृष्ण तो सब जगह है, सर्वत्र है। इस पर नंद बाबा कहते हैं कि देखो जो सर्वत्र है वह दिखता है, वह जब अनुभव में आता है तभी तृप्ति का अनुभव होता है। सर्वत्र कहने से, अनुभव में न आने से तृप्ति नहीं हो सकती है। जैसे पानी सब जगह है, सर्वत्र है, ऐसा कहने से किसी की प्यास नहीं बुझेगी। जिसको प्यास लगी है उसको तो एक लोटा जल पिलाओगे तभी प्यास बुझेगी। ऐसे ही जिसकी आंखें हरि दर्शन की प्यासी है, उस व्यक्ति को ये कहो कि भगवान सब जगह है, ऐसा कहने से प्यास नहीं बुझने वाली। प्यास तो तब बुझेगी जब इन आंखों के सामने साक्षात मोर मुकुट वाला आएगा, बंसी वाला आएगा, तभी इन आंखों की प्यास बुझ सकती है। अन्यथा इन आंखों की प्यास नहीं बुझने वाली है। रात्रि भर इस तरह चर्चा करते रहे। सुबह हुई और सुबह होते ही श्री उद्धव जी महाराज स्नान करने यमुना में आए हैं और इधर गोपियों को पता लगा है तो गोपियां भी आई हैं और उद्धव जी महाराज स्नान करते हुए जाने लगे। तब श्री उद्धव जी महाराज को देख करके गोपियां उद्धव जी को आसन देती है, आसन पर बिठाती है और वो गोपियां उस समय में भगवान श्री कृष्ण के विरह में रो रही है और रोती हुई वो सभी गोपियां भगवान को ही पुकार रही है। उन गोपियों की दृष्टि में भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं।
इसलिए वो गोपियां बार बार भगवान को ही पुकार रही हैं। घर पहुँचे उद्धव जिस जगह गोपियों का मंडल, वायु थी धीमी व्योम था निर्मल। सहस्रों गोपिकाओं के बीच में श्री राधिका रानी, सबके मुँह से रह रह कर निकलती थी यही वाणी, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है। बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है। अरे कूदो तुम भये बोरे, पाती लेके आए थोड़े, अरे योग को न जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। इज्जों में ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम यहाँ भगवान का संदेश लेकर के आए हो और अपने श्रीमुख से तुम योग का वखान कर रहे हो, लेकिन यहाँ लोग योग को नहीं जानते। अरे यहाँ तो लोगों के रोम रोम में श्याम ही श्याम बसे हैं। उन श्याम के अलावा हम और किसी योग आदि को नहीं जानती। गोपियाँ रोती हुई कहती है कि श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। अगर हमें ऐसा पता होता कि श्री कृष्ण से प्रेम करके फिर इस तरह से विरह के अंदर रोना पड़ेगा, तो हम पहले से ही प्रेम ही न करती, जो मैं ऐसा जानती। अरे प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो कोई, पूरे नगर के अंदर ढिढोरा पीट देती। अरे कोई प्रीत न करना, कोई प्रेम न करना। प्रीतम बसे पहाड़ में और मैं जमुना के तीर, प्रीतम बसे पहाड़ में और मैं जमुना के तीर। अब तो मिलना कठिन है, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। अब तो मिलना कठिन है, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है। बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघरारे हैं, नैना कजरारे हैं, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा था कि हे उद्धव, मेरी प्रेयसी गोपियां हमेशा 24 घंटे मेरे विरह में ही रोती रहती है और हमेशा वो मेरा ही ध्यान करती रहती है। देखो उद्धव, आपको इस दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, ऐसे कोई लोग नहीं मिलेंगे जो
सर्वस्व मुझे अर्पण कर दे। लेकिन उन गोपियों ने तो सर्वस्व ही मुझे अर्पण कर दिया है। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्भे त्यक्त देहिका मामेव दयितं पृष्ठं आत्मानं मनसा गदा। उन गोपियों ने अपने मन को मुझ में लगा रखा है। और हे उद्धव, उन गोपियों ने मेरे लिए तो अपने प्राणों तक की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। देखो, इस दुनिया के अंदर लोगों के लिए सबसे प्रिय प्राण होते हैं। जैसे कि एक माता जी ने क्या देखा कि मेरा बच्चा डूब रहा है, तो वो माता जी पास में खड़े व्यक्ति से कहती है, देखो मेरे पास में इतने सारे रुपए पड़े हैं, ये सारे रुपए तुम ले लेना, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, जाओ मेरे बच्चे को बचा लो। अब देखो, पैसों से भी ज्यादा प्रेम किससे कर दी है? अपने बेटे से। लेकिन बेटे से भी ज्यादा प्रेम किससे है? स्वयं से, अपने आप से। वह स्वयं भी तो कूद करके बच्चे को पकड़ करके ला सकती है, लेकिन कहती है नहीं नहीं तुम जाओ, तुम बचा करके लाओ। तो बच्चे से भी ज्यादा उसे अपने प्राण प्यारे हैं। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने प्राणों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन उन गोपियों ने तो प्राणों की इच्छा को भी त्याग दिया, प्राणों से भी अधिक मुझसे प्रेम किया है। मद अर्धे त्यक्त देहिका, मेरे लिए वो प्राण त्यागने के लिए भी तैयार रहती है। हमेशा वो अपने मन को मुझ में ही लगाए रहती है। इसलिए उद्धव, तुम वृंदावन जाना, कहा कृष्ण ने उद्धव से, तुम वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प तड़प कर आहें भरती है, और ये कहती है वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है। बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, नैना कजरारे हैं, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है, वही मेरी श्याम है। हमेशा वो गोपियाँ मुझको ही याद करती रहती है। इसलिए हे उद्धव, तुम वहां जा करके मेरा संदेश सुनाना। श्री उद्धव जी महाराज गोपियों की जब ये प्रेम की दशा देखते हैं, भगवान ने जैसा बताया था बिल्कुल उससे भी कई गुना ज्यादा इनकी प्रेम में स्थिति है। और उनकी वह स्थिति देख करके श्री उद्धव जी महाराज तो गदगद हो गए हैं। और वो गोपियां वह तो भगवान को ही पुकार रही है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, ओ कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। इस शाम शाम रटते रहो, श्याम श्याम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू कदीन दयाल के भनक परेगी कान, कबहू कदीन दयाल के
भनक पड़ेगी कान। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उद्धव जी महाराज ने जब गोपियों की ऐसी दशा देखी, उद्धव जी महाराज तो सहम गए, कहने लगे कि मैं तो समझता था कि ये गोपियां भगवान के विरह में रोती है तो इनके अंदर प्रेम होगा, लेकिन प्रेम कैसा होता है, प्रेम का स्वरूप क्या होता है, यह स्वरूप तो आज मैंने गोपियों के अंदर ही देखा है। मैंने तो प्रेम के तत्व को जाना ही नहीं। अरे मैं तो साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैंने योग का तत्व जाना है। मैंने तत्वमसि अहम आत्मा सोहम की समीक्षा करी है, उसका मैंने अनुभव किया है। आज तक मैं तो ज्ञानाभिमान में ही मस्त था, लेकिन आज मैंने इन गोपियों की कृपा से, इन गोपियों के द्वारा प्रेम का स्वरूप समझा है, प्रेम का तत्व समझा है। वह गोपियां इस तरह से रो रही है और रोती हुई भगवान को पुकार रही है। इतने में वहां पर एक भौरा आया और वो भौरा उनकी माला पर बैठने लगा, तो वो गोपियां उस भौरे को बहाना बना करके उद्धव जी को सुनाती है, ए काले भौरे हमारे पास न आना और हमारी माला पर मत बैठना, क्योंकि हम जानती हैं कि तुम वहां कृष्ण पत्नियों की माला की पराग लेकर के आए हो, वहां बैठ करके आए हो, और अब यहाँ हमारी माला की पराग लेने आए हो। नहीं, हट जाओ, दूर हट जाओ, हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, दूर हट जाओ। मधुवकित बंधो मस्पृशांग्रि सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमाम समश्रुभिर्ना वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां व्रजादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दोतास्त्वमीदृक्। हम जानती है कि तुम जैसे काले हो ऐसे ही तुम्हारा वो कृष्ण भी काला है। और देखो इस संसार के अंदर हमने ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर से तो काले होते हैं, लेकिन हृदय के बड़े गोरे होते हैं, हृदय के बहुत अच्छे होते हैं, परंतु वो तुम्हारा कन्हैया, वो तुम्हारा कृष्ण बाहर से भी काला और भीतर से भी काला है। उसने हमारे साथ धोखा किया, अरे हमने उनसे प्रेम किया और वो हमें छोड़ करके चला गया, उसे हमारी याद तक न आई। अरे हमें ऐसा पता होता कि वो इस तरह से हमें छोड़ करके चला जाएगा तो हम उससे कभी भी प्रेम न करते। देखो वो श्री कृष्ण जब तक हमारे से स्वार्थ था तब तक हमारे पास रहा, और जब हमसे कोई स्वार्थ न रहा तो वो हमें छोड़ करके चला गया। जैसे वन में आग लगती है, सारे पक्षी उड़ करके चले जाते हैं, पुष्प का पराग लेने के बाद में भौरा उड़ जाता है। धनहीन गणिका को जैसे धनहीन पुरुष को जैसे गणिका छोड़ करके चली जाती है, जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़ करके चले जाते हैं, जैसे दक्षिणा मिलने पर ब्राह्मण लोग उठ करके चले जाते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। और देखो वो श्री कृष्ण
हम उनको जानती हैं, उन्होंने प्रत्येक अवतार में लोगों के साथ धोखा ही धोखा किया है। अरे बेचारे बाली ने उनका क्या बिगाड़ा था, लेकिन उस बेचारे बाली को एक पेड़ के पीछे छुप करके एक बाण से मार डाला। और उस राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था, जिस बेचारे राजा बलि को बस वामन बन करके जा करके छल लिया, कहा मुझे तो केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए और वो भी मुझे अपने हाथ से चाहिए, मैं अपने हाथ से नापूंगा। अब राजा बलि ने सोचा ये छोटा सा वटुक है, ये वामन है, इसको कितनी पृथ्वी चाहिए और वो भी अपने पैरों से चाहिए, कोई बात नहीं, इसकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। बेचारा बलि समझ नहीं पाया कि ये जितना ऊपर दिख रहा है इतना अंदर भी है, और इसने उस बेचारे बलि को छल लिया, 2 पैरों से सारी त्रिलोकी को ही नाप लिया। अरे इसने तो हर अवतार में लोगों के साथ इस तरह से धोखा ही धोखा किया है। श्री गोपियां इस तरह से यहाँ भ्रमर गीत गाती है और भ्रमर गीत गाती हुई भगवान के लिए उद्धव जी को सुना रही है। और अंत में गोपियां कहती है कि एक बात बताओ, वो भगवान हमें याद करते हैं कि नहीं। गोपियों का जब वो विशुद्ध प्रेम देखा है, उद्धव जी महाराज गदगद हो गए हैं। गोपियों के अंदर जो था वह बाहर निकल आया। अब तो उन गोपियों को होश आया कि अरे हमने बेहोशी के अंदर ये क्या क्या कह दिया। तुरंत हाथ जोड़ करके उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन में जो था वो बाहर निकल गया, हमने आपको कह दिया, लेकिन ये एक भी वाक्य आप श्री कृष्ण को जाकर के कदापि न कहना, क्योंकि अगर श्री कृष्ण को ये पता लगा कि गोपियां हमारे विषय में ऐसा कहती है तो श्री कृष्ण सहन नहीं कर पाएंगे, श्री कृष्ण को दुख हो जाएगा, दर्द हो जाएगा और हमारा ये प्रेम करना ये तो व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए हे उद्धव जी, आप ये सब बातें वहां जाकर के न कहना। गोपियों का जब ऐसा विशुद्ध प्रेम देखा है उद्धव जी महाराज ने, तो उद्धव जी महाराज तो गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए हैं और कहने लगे, अहो यो यस्म पूर्णार्धा भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मना यासामित्यर्पितं मना। हे गोपियों, देखो, योग से, जप से, तप से, दान से, व्रत से, इन सभी से व्यक्ति को जिस स्थिति की प्राप्ति होती है, हे गोपियों, तुम्हें तो वह स्थिति स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। गोपियों, तुम तो प्रेम की ध्वजा हो। अगर किसी को प्रेम करना सीखना हो तो हे गोपियों, कोई तुमसे प्रेम करना सीखे। हे गोपियों, तुम तो भगवान के प्रेम का एक उदाहरण हो। आज तुम्हारे इस प्रेम के आगे तो मैं नतमस्तक हो गया हूँ और मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि हे गोपियों, उन भगवान में अपने मन को लगा करके निश्चिंत हो जाओ। इस तरह से विरह के अंदर ये रोना धोना बंद कर दो। गोपियां कहती है, ओधो मन न भये 10-20। हे उधो, ये मन 10-20 नहीं होते, ये मन तो एक ही होता है। एक हत्यो सो गयो श्याम संग, एक था जो श्याम के संग ही चला गया। अब हम दूसरे मन को कहाँ लगाएं, कोई मन हमारा है ही तो नहीं। इसलिए हे उधो, हम तो बस उन्हीं भगवान को ही याद कर कर के रोती रहती हैं। यही हमारी दिनचर्या है, यही हमारी भगवान की पूजा है। उद्धव जी महाराज ने कहा, चलो अच्छी बात है, अब मैं आपको भगवान का संदेश सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरी प्रेयसी गोपियों, मैं सबका उपादान कारण हूँ और मैं सब में अनुगत हूँ। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु के अंदर मैं नहीं हूँ। सारे संसार में
सब जगह सर्वत्र मैं ओतप्रोत हूँ। इसलिए हे मेरी प्रियसी गोपियों, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम मुझसे दूर नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे पास हूँ और तुम सदा मेरे पास हो। इसलिए हे गोपियों, आज से तुम ये रोना धोना बंद कर दो, मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। भगवान ने ऐसा संदेश कहा और इस संदेश को सुन करके गोपियाँ तो मगन हो गई है। और गोपियाँ इस तरह से मगन हुई कि गोपियाँ वहाँ पर उद्धव जी महाराज के सामने प्रेम की चर्चा करने लगे। और ये प्रेम का प्रवाह ऐसा चला कि उद्धव जी महाराज गोपियों के पास 7 महीने तक वहीं बैठे रहे और गोपियों से भगवान की चर्चा सुनते रहे। उद्धव जी महाराज तो भूल ही गए कि मुझे कहीं जाना भी है, कह करके तो आए थे एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। लेकिन उद्धव जी महाराज 7 महीने तक बैठे रहे। ऊधो बजाई डुगडुगी गोपियन बजायो ढोल, एक ऊधो सुधो है गयो सुन गोपियन के बोल। उद्धव जी महाराज ने ज्ञान की डुगडुगी बजाई, गोपियों ने प्रेम का ढोल बजाया। और उद्धव जी महाराज जो ज्ञानाभिमान रखने वाले थे, उन उद्धव जी महाराज का ज्ञानाभिमान तो गल गया और भगवान के विशेष भक्त बन गए, भगवान के प्रेमी भक्त बन गए। और श्री उद्धव जी महाराज भगवान के प्रेमी भक्त बन करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। आसामहो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ षधीनां यादस्त्यजं स्वजनमार्यपदं च हित्वा धेयुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां। हे प्रभो, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न ही हो तो हे प्रभु मुझे ये वरदान दे दो कि मैं इस वृंदावन धाम में ही निवास करूं और इस शरीर को छोड़ने के बाद में भले ही मुझे चाहे जो शरीर प्राप्त हो, चाहे जिस योनि में जाऊं, परंतु हे प्रभु मैं इस वृंदावन को छोड़ करके न जाऊं, ऐसी मेरे पर आप कृपा कर देना। यहाँ की आप मुझे लता बना देना, पता बना देना, औषधि बना देना, वृक्ष बना देना। आपका मन करे मुझे उस योनि में पटक देना, परंतु हे प्रभु इस वृंदावन से मुझे बाहर न निकालना, इस वृंदावन धाम का मुझे सदा वास मिलता रहे, ऐसी मुझ पर आप कृपा कर देना। प्रभु आप अगर मुझे लता पता औषधि बना देंगे तो जिस समय में ये गोपियां इस वृंदावन धाम में चल कर के आएगी तो इन गोपियों की चरण धूलि मुझ पर पड़ जाएगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। इसलिए हे प्रभु इस वृंदावन धाम की मुझे आप लता पता औषधि बना देना। श्री उद्धव जी महाराज ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त बन गए हैं और गोपियों की उस विशुद्ध प्रेम को देख करके श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, आहा हे गोपियों, तुम्हारे इस प्रेम के आगे मैं नतमस्तक हूँ। तुम्हारे इस प्रेम को देख करके मैं तुम्हारे श्री चरणों में नहीं, तुम्हारी चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ। उद्धव जी महाराज को ऐसा लगता है कि मैं भगवान का प्रेमी भक्त नहीं, इसलिए इन गोपियों की चरणों में प्रणाम करने लायक भी नहीं हूँ। इसलिए वो कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसा याशां हरिकथोद्गीतं पुनाति वनत्रयम्। मैं इन गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करता हूँ
जो चरण धूलि पूरे त्रिलोकी को पवित्र कर देने वाले हैं। श्री उद्धव जी महाराज ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त बन गए हैं कि बारंबार गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करते हैं और बारंबार श्री उद्धव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपियां प्रेम का एक उदाहरण है। किसी को अगर प्रेम करना है तो गोपियों से प्रेम करना सीखे। वास्तव में गोपियों का जो प्रेम है वैसा प्रेम आपको इस दुनिया में किसी का भी नहीं मिलेगा। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भाव अगर किसी का है तो वो भाव है गोपियों का। उनका मन विशुद्ध मन है, उनका अंतःकरण निर्मल है और उनके अंतःकरण में भगवान के प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, लेकिन गोपियों से भी श्रेष्ठ भाव अगर किसी का है तो वो है श्री राधा रानी। श्री राधा रानी के प्रेम की तो हम बात ही नहीं कर सकते। हम क्या बताएं श्री राधा रानी के विषय में। श्री राधा रानी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। देखिए हमारे भीतर जो आह्लाद होता है, जो आनंद होता है, बस उसी आनंद का नाम है श्री राधा। अरे प्रेम की अजस्र धारा का ही नाम है श्री राधा। राधा 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 इस तरह आप पुकारो तो आपके मुख से क्या शब्द निकलेगा? धारा 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 धारा। प्रेम की अजस्र धारा का नाम ही है श्री राधा। और राधा रानी वो तो भगवान के प्रेम में है और भगवान श्री राधा रानी के प्रेम में है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों का शरीर भले ही अलग अलग हो लेकिन आत्मा दोनों की एक ही है। देखिए कई लोग ये कहते हैं कि भगवान की जो रानियां थी 16,108 उनमें से राधा रानी है। नहीं, 16,108 रानियों में से श्री राधा रानी नहीं है। श्री राधा रानी तो भगवान का जो आनंद है, जो आह्लाद है, उसी का ही रूप है। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, भगवान ही है। राधा रानी कहो चाहे भगवान कृष्ण कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राधा प्रेममयो हरि ही और कृष्ण प्रेममयी श्री राधा। भगवान तो राधा के प्रेम में निमग्न है और राधा भगवान के प्रेम में निमग्न है। तो श्री राधा रानी के प्रेम का एक हम आपको उदाहरण बताते हैं। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण उन्होंने राधा रानी के प्रेम को उजागर करने के लिए एक लीला रची, क्योंकि सब लोगों को वहम होने लग गया कि हम भी राधा रानी की जैसा प्रेम करते हैं लेकिन भगवान उतना हमसे प्रेम नहीं करते। तो हमारे भगवान ने एक लीला रची और भगवान कहने लगे देखो देखो मेरा पेट दर्द कर रहा है, अरे मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुरंत वैद्यों को बुलाया गया और वैद्य लोग आकर के अपनी अपनी दवा बताने लगे और उपचार करने लगे, लेकिन भगवान का तो पेट ठीक ही नहीं हो रहा है। नारद जी महाराज को बुलाया गया और नारद जी महाराज ने कहा प्रभु ये आपको क्या हो गया है, ये आपका पेट ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो भगवान कहते हैं कि देखो अगर मेरे कोई भक्त की चरण धूलि मुझे मिल जाए तो मेरा ये पेट ठीक हो सकता है। नारद जी महाराज ने कहा तो अभी जाता हूँ, अभी जाकर के आपके भक्तों की चरण धूलि लेकर के आ जाता हूँ। नारद जी महाराज पूरी त्रिलोकी में घूमे, भगवान के भक्तों से कहा कि मुझे चरण धूलि चाहिए आपकी। कहा क्यों? कहा भगवान की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी चरण धूलि से भगवान की तबीयत ठीक हो जाएगी। कहा नारद जी महाराज क्या बात करते हैं, हम और भगवान को अपनी चरण धूलि देंगे? नहीं नहीं महाराज, मैंने नरका में नहीं जाना है, मैं एडो काम नहीं करा। सब लोगों ने
मना कर दिया, यहाँ तक कि गोपियों ने भी मना कर दिया। परंतु जैसे ही श्री राधा रानी को आकर के नारद जी महाराज ने ये बात कही तो श्री राधा रानी ने तुरंत अपनी चरण धूली नारद जी महाराज को दी और कहा कि अगर श्री कृष्ण ठीक हो जाते हैं, उनकी तबीयत अगर ठीक हो जाती है तो हमें नरकों में भी जाना मंजूर है, बस श्री कृष्ण की तबीयत ठीक होनी चाहिए। ये होती है सच्चे प्रेम की भावना। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ यही भावना रहती है कि हमारा प्रियतम सुखी रहे, हमारे प्रियतम को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। हमें भले ही कष्ट हो जाए, हम भले ही नरकों में चले जाए, लेकिन हमारे श्री कृष्ण को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा विशुद्ध प्रेम है श्री राधा रानी का। तो श्री उद्धव जी महाराज राधा रानी को और गोपियों को सबको प्रणाम करके श्री उद्धव जी महाराज अब उनका संदेश लेकर के वहां से रवाना होते हैं। और रवाना होकर के श्री उद्धव जी महाराज हमारे भगवान के पास आ जाते हैं, भगवान को आकर के नमन करते हैं। और भगवान ने जैसे ही उद्धव जी महाराज की वह चाल ढाल देखी, भगवान का मन प्रसन्न हो गया। लेकिन हमारे भगवान की आदत है थोड़ी सी मजाक करते हैं। भगवान कहने लगे, आइए आइए ज्ञानी भक्त उद्धव, आइए आइए, स्वागत है आपका। आज तक तो ज्ञानी भक्त सुनकर के उद्धव जी महाराज प्रसन्न होते थे, लेकिन आज ज्ञानी भक्त कहा तो उद्धव जी को ऐसा लगा मानो किसी ने कोई माथे में सोट मार दिया हो, इतनी उनको पीड़ा हुई। भगवान को कहने लगे, आप ये क्या कह रहे हैं? कहा, ज्ञानी महात्मा को ज्ञानी न कहें तो और क्या कहें? कहा, प्रभु ऐसा मत कहिए, आपकी ही प्रेरणा से, आपकी ही इच्छा से मैं गोपियों के पास गया और गोपियों की संगत ने मुझे ज्ञानी भक्त से मुझे प्रेमी भक्त बना दिया है। हे भगवान, अब मैं ज्ञानी नहीं रहा, अब तो मैं आपका प्रेमी भक्त बन गया हूँ। लेकिन हे प्रभु, मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे नहीं बोलूंगा। क्यों उद्धव, क्या हो गया, क्यों नहीं बोलेंगे? कहा, देखो उद्धव, भगवान से कहने लगे उद्धव जी कि देखो वो गोपियां आपसे प्रेम करती है, लेकिन आप इतने निष्ठुर हैं कि इन गोपियों से मिलने के लिए नहीं जा सकते। वो गोपियां कोई आपसे दूर है क्या? यहाँ से कुछ ही दूरी में गोपियां रहती है। वृंदावन और मथुरा कोई ज्यादा दूरी में नहीं है, और फिर भी आप यहाँ बैठे हैं। आपको उन गोपियों की याद नहीं आती? वो गोपियां तो हमेशा आहें भरती रहती है, हमेशा रोती रहती है, हमेशा आपको याद करती रहती है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। इस तरह वो गोपियां तो आपको याद करती रहती है, और आप ऐसे निष्ठुर हैं कि उन्हें मिलने तक के लिए नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम आपसे नहीं बोलेंगे। कहा, उद्धव जी महाराज, पहली बात तो यह है कि वो गोपियां मुझसे दूर नहीं है, मैं उनसे दूर नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि देखो, अगर मैं गोपियों से मिलने के लिए चला जाऊं तो वो जो जरासंध है बड़ा दुष्ट है, वह जरासंध मेरे से वैर करके बैठा है, मुझे अपना शत्रु मान बैठा है, और वह मेरे को कष्ट पहुंचाना चाहता है। तो वह मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए उन गोपियों को जरूर कष्ट पहुंचाएगा, लेकिन उसे पता होगा
तब पहुंचाएगा। इसलिए मैं इस बात को खुला नहीं करना चाहता हूँ, उसे पता नहीं लगने देना चाहता हूँ। उसे अगर पता लग गया तो वह मेरी गोपियों को तंग करेगा और यह बात मुझे कभी सहन न होगी। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। देखो, ऐसी बात नहीं है कि गोपियां ही याद करती हो मुझे, मैं भी उन गोपियों को और ब्रजवासियों को सदा याद करते ही रहता हूँ। और हे उद्धव, अपनी आंख बंद करो और आंख बंद करके जरा देखो कि तुम्हें क्या दिखता है। श्री उद्धव जी महाराज आंख बंद करते हैं और जैसे ही आंख बंद करते हैं, श्री उद्धव जी महाराज क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी को झूला झूला रहे हैं। वृंदावन धाम के अंदर भगवान मौजूद हैं। अरे वृंदावन धाम को छोड़ करके भगवान कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए वृंदावन के जो रसिक संत होते हैं वो कहते हैं कि हम वृंदावन धाम को छोड़ करके पादम एकम न गच्छति, हम एक पाद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वृंदावन धाम है, इस वृंदावन धाम को छोड़ करके हम कहीं पर भी नहीं जाना चाहते हैं। बस हम तो इस वृंदावन धाम में ही रहना चाहते हैं। वृंदावन धाम हमारा साक्षात धाम है, साक्षात भगवान इसमें मौजूद हैं। इसे छोड़ करके हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए इस वृंदावन धाम में जो भी आता है उस वृंदावन धाम के अंदर वह भगवान का ही दर्शन पाता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है